बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी बीएसपी में विदर्भ प्रवेश द्वारा एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम आरक्षण समर्थन एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संरक्षण में उपजाति विभाजन निर्णय के विरोध में संविधान चौक पर भव्य पैदल मार्च निकाला गया। वित्त बनाने का संवैधानिक निर्णय या हमारे नारे लगाकर एडवोकेट सुरेश माने के नेतृत्व में भव्य रैली मार्च निकाली गई। क्या करेगी जनता का संघर्ष करेगी। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टीचा महापुरुषों के सम्मान में राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले के सम्मान में मैं रमेश पाटिल बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूं और आज हम जो संविधान चौक में इकट्ठा हुए हैं इसका मकसद यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जो निर्णय दिया एससी एसटी का आरक्षण का उपजाति वर्गीकरण, इसके खिलाफ में ये नारे निदर्शन है और ये पैदल मार्च है वो संविधान चौक से लेकर तो झांसी रानी चौक तक जाएगा। उसके बाद में इसका समापन मधुरम सभागृह जो सीताबर्डी में है वहाँ पे होगा। आज बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय एडवोकेट डॉक्टर सुरेश मानी सर, इनका 64वां जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम हर साल हमारी जो बहुजन मूवमेंट चलती है बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट की पार्टी के माध्यम से और आदरणीय एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने सर के नेतृत्व में, तो ये जो पार्टी चलाने का हमारा जो तरीका है तो ये हम आम आदमी के जेब से रुपया 2 रुपया 50 रुपया 100 रुपया ऐसा चंदा इकट्ठा करके ये पार्टी चला रहे। किसी भी धन्ना सेठों से हम पैसा नहीं लेते और ये 10 अगस्त को हर साल हम, आज ये 10वां साल है जब से पार्टी की स्थापना हुई। 9 अक्टूबर 2015 को पार्टी की स्थापना हुई। उसके पहले ही हमने 10 अगस्त 2015 को पहली थैली हमने माने साहब को दिए और आज ये 10वां साल है। तो हर साल हम माने साहब को समाज की मूवमेंट चलाने के लिए, उनके घर के लिए नहीं तो समाज की मूवमेंट चलाने के लिए लोगों से पैसा इकट्ठा करके, क्योंकि माननीय और कांशीराम जी ने जो हमको तरीका सिखाया था मूवमेंट चलाने का, स्वाभिमान मूवमेंट अगर चलानी है तो हमारा मास, हमारा प्रोग्राम, हमारा पैसा, समाज का पैसा उसमें होगा, तभी वो मूवमेंट जो है वो सही ढंग से और स्वाभिमानी तरीके से चलेंगी। या तो फिर तुम दूसरे धन्ना सेठों से अगर पैसा लेते हो तो कांशीराम जी ने कहा था जो सहारा देता है वो इशारा दिखाता है। हमको किसी के इशारे के सहारे पार्टी नहीं चलाना है। तो यही तरीका एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने सर ने अख्तियार किया और पिछले 10 साल से हम ये सिलसिला हमारा जारी है। इस साल भी हम माने साहब को 10 लाख का चंदा इकट्ठा करके पार्टी मूवमेंट चलाने के लिए वहाँ देने वाले हैं और इस माध्यम से उनका जन्मदिन हम मनाते हैं। तो ये 2 मकसद के साथ में, एक तो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसके खिलाफ में, क्योंकि एससी एसटी ये दोनों में जो उपजातियाँ है, तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कुछ जातियाँ आगे निकल गई, कुछ जातियाँ पीछे रह गई, तो ऐसा हुआ नहीं है। आरक्षण किस लिए दिया था? तो ये समानता प्रस्तावित होना चाहिए, इसलिए आरक्षण दिया था। समानता प्रस्तावित हुई क्या? सारे एससी को सहूलियतें मिली क्या? सारे एसटी समाज को सहूलियतें मिले क्या? आज भी सारा समाज पिछड़ा हुआ है। 2% समाज तुमको यहाँ पे दिखाई देता है जो यहाँ पे, लेकिन देहातों में जाएंगे तो जिनको रिजर्वेशन है उनके पास में शिक्षा नहीं है और शिक्षा नहीं तो नौकरी नहीं, सवाल ही नहीं है। और आजकल तो पूरा खाऊजा के माध्यम से खासगीकरण, उदारीकरण और इसके माध्यम से सारी नौकरियाँ समाप्त कर दी। फिर भी जो कुछ भी बची हुई नौकरी है उसमें भी एक, मान लो महाराष्ट्र में पुराना बौद्ध समाज, पुराना महार समाज, आज का बौद्ध समाज, ये थोड़ा पढ़ा लिख कर थोड़ा सा आ गया है, लेकिन कुछ समाज जो तबका नहीं पढ़ा लिखा है उनको सहूलियतें देने का सवाल नहीं, मिलता ही नहीं उनको। बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी नागपुर जिला द्वारा आज का ये भव्य पैदल मार्च का आयोजन एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने साहब के नेतृत्व में यहाँ पर होने जा रहा है। और ये जो पैदल मार्च है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश हुआ है उसके खिलाफ में ये पैदल मार्च है और बीआरएसपी एक में वैसी पार्टी है जिसने इसके विरोध में एक बड़ा जन संघर्ष आंदोलन नागपुर से आज शुरू किया है। और इसके लिए एडवोकेट सुरेश माने सर निरंतर, जब से ये आदेश हुआ है तब से निरंतर फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, टीवी मीडिया पर निरंतर डिबेट्स में है और काफ़ी विश्लेषणात्मक इन्होंने बात रखी है। कई मुद्दे इसमें सुप्रीम कोर्ट के लेकर है, जैसा कि ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो विभागीकरण किया है, ये विभागीकरण जो है वो आर्थिक आधार पर किया है, जबकि एससी एसटी का जो आरक्षण है ये जाति के आधार पर आरक्षण था। तो ये जो आर्थिक आधार पर होना यही असंवैधानिक है। इस मुद्दे पर ये सुप्रीम कोर्ट का सारा आदेश जो है गलत है, ऐसा हम मानते हैं। ये तो सबसे पहली बात। जैसे दूसरी बात जो है पाटिल सर ने खुद बताई है कि ऑलरेडी हमारा अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ है। 75 साल हो गए आज़ादी को, मगर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है।
तो वो इम्प्लीमेंट पहले कर लो, बाद में फिर अब सोच लेंगे दूसरी बात। और तीसरी बात यह है, तुम विभाजन क्यों कर रहे हो? विभाजन हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 3 बड़ी सूचियाँ बनाई हैं, जिसमें 3775 जाति, 1500 और 1000 जातियों का 3 विभाग में वर्गीकरण किया है। उसका मेन उद्देश्य था कि जो एक समस्या है, समान समस्या जो ग्रुप की है, उस हिसाब से वर्गीकरण हुआ था और उस आधार से आरक्षण दिया गया था। SC और ST को संवैधानिक आरक्षण दिया गया है, जबकि OBC को संसद की तरफ से आरक्षण दिया गया है। अभी कल आदेश हुआ है कि हम क्रीम लेयर नहीं लगाएंगे। अरे बाबा, हम के ऊपर कोई मेहरबानी मत कीजिए। बाबा साहब ने हमारे को ऊपर अनंत उपकार करके रखे, हमारे की मेहरबानी की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एडवोकेट सुरेश मानिस साहब ने जो प्लीडिंग की है उसका हम समर्थन करते हैं, और यहाँ से जो रैली जो हम लोगों को बताना चाहते हैं कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये दादागिरी है, मनुमादी है, शाही है, जो हमको पसंद नहीं है। और जो बहुजनों के ऊपर जो अत्याचार अन्याय करेंगे उसको हम आने वाले इलेक्शन में दिखा के रहेंगे। धन्यवाद। जय भीम, जय शिवराय।